नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। चुनाव को लेकर के सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी नामांकन की प्रक्रिया को लगभग पूरी कर ली है। इस वक्त हम सिल्ली में मौजूद हैं। इस बार सिल्ली का चुनाव आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ आसू सुप्रीमो, वहीं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, तो दूसरी तरफ तीसरा मोर्चा के डॉक्टर अमित कुमार महतो भी अपनी जीत की दावेदारी पेश किए हैं। और आज अभी नामांकन करने के बाद सिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो हम उनसे सीधे जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा समर्थन है भैया इस बार चुनाव को लेकर के आपका? समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, इस बारे में तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो जनता बताएगी। एक तरफ राष्ट्र के सुप्रीमो हैं और एक तरफ दिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी हैं। कैसे होने वाला है चुनाव आपके लिए? उनका कार्यकाल सारी जनता देख चुकी है और जिस प्रकार से जो हारे हुए लोग होते हैं उनको भी कार्य करना चाहिए। 5 साल तो जम के काम करना चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ काम भी नहीं किया है। सारा जनता को ये पता है कि ये लोग किस तरह से जनता का अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोले कुछ काम नहीं किया है, तो 4 बार सुदेश महतो विधायक रह चुके हैं यहाँ के। अगर काम नहीं करते तो उनको लोग चुनते क्यों? सुदेश महतो पिछले दो बार अच्छे काम किए हैं, इसमें नहीं कुछ ये नहीं कहा जाता, लेकिन उनके हारने के बाद पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ जनता को झूठे आश्वासन देने का ही काम किया है। किस उम्मीद को लेकर आप चुनाव मैदान में? मैं तो चाहता हूँ यहाँ शिक्षा हो। शिक्षा बिल्कुल है, शिक्षा का स्तर दिन ब दिन यहाँ गिरते जा रहा है। सिल्ली विधानसभा स्तर से यहाँ के लोग पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, और जहाँ तक देखा जा रहा है कि यहाँ के लोग का एम्बिशन बस छोटे से काम जो होता है पलायन से 10-12 हज़ार से उससे आगे का सोच ही नहीं पाते हैं। और पहले का ज़माना था जब ये टोटल बिहार में था, उसमें के यहाँ के छोटे छोटे गाँव से लोग सरकारी नौकरी लेते थे, लेकिन आज नौकरी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। सबसे पहले क्या मुद्दा रहेगा कि आप लोगों के पास पहुँचिएगा? मुद्दे की जहाँ तक बात है, मैं तो सबसे पहले यहाँ के जितना भी शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का होता है, उसके बाद उनके रोजगार के लिए मेरे पास प्लान किया हुआ है। बहुत सारे सरकारी योजनाएं से लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए मेरा 5 साल तक मैंने उस बारे में पूरा स्टडी किया है। जेएमएम के समर्थक बोल रहे हैं कि जैसे मैया सम्मान का पैसा महिलाओं के पास खटाखट पहुँच रहे हैं, वैसे वोट भी उनके तरफ आएगा खटाखट। तो आपकी तरफ कैसे आएगा? मैया सम्मान योजना जो है, ये तो यहाँ हेमंत सरकार ने दिया है, ये तो खैर मिल रहा है तो चलो अच्छी बात है। इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन यहाँ के लोग उससे भी आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोग आगे और रोजगार को करें और प्रति व्यक्ति आय जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से यहाँ नहीं बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से बढ़ेगा, यहाँ के लोग आगे किस तरह से पढ़ लिख के कुछ कर पाएंगे, इसके लिए मैं मेरे साथ जितने भी युवा जुड़े हुए हैं उनको मैं पहले से उनका सारा 5 साल मैं उन लोग के साथ रहने के बाद मैंने देखा कि वो कहाँ तक किस हद तक जा सकते हैं, उनकी प्रतिभा को किस तरह से दबाया जा रहा है। उनको प्रतिभा को मैं निकालने के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ। इस बार का चुनाव चुनौती से पूर्ण होने वाला है कि बस सिंपल इजी रहने वाला है? क्या लगता है आपको? चुनौती की बात तो आप जैसे बोल रहे हैं, यहाँ तो यहाँ की सारी जनता बदलाव चाहती है, और मैंने एक ही चीज़ देखा है कि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं होगा। हर क्षेत्र में 5 साल में जनता को बदलाव करना चाहिए। एक ही व्यक्ति को 5 साल से ज़्यादा मैंने जिताना नहीं चाहिए। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है इस जगह? विकास का स्तर तो आपने देखा है, मेरे ख्याल से तो 0 ही मैं बोलूँगा। सिर्फ दिखाने के लिए अभी चुनाव के समय शिलान्यास काफ़ी हुआ है, और उसका कार्य कब होगा ये पता नहीं। अब अगर चुनाव में आते हैं तो कौन ऐसा काम होगा जो पहले करना चाहिए युवाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूँगा। रोजगार? हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे छोटे अमाउंट के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन को लेकर क्या सोच है आपकी? हेल्थ और एजुकेशन तो आज के डेट में व्यापार हो गया है, जो सिर्फ ऊपर के लोगों को ही मिलता है और यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। गरीबों तक कैसे पहुँचाना चाहिएगा आप हेल्थ? उसके लिए मैंने प्लान बना रखा है, और जैसे ही यहाँ से मैंने जीतने के पश्चात मैं तुरंत ही सबसे पहले हेल्थ और उसके बाद शिक्षा पर मैं कार्य करूँगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अमित कुमार महतो को। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस बार दिल्ली का चुनाव आसान होने वाला नहीं है। डॉक्टर अमित कुमार महतो के पास भी युवाओं की फौज है जो कभी भी तख्ता पलट सकते हैं। सहयोगी के साथ मैं संतोष मेहता, न्यूज़ 21 रांची।